नमस्कार। गोवर्धन पूजा का त्यौहार दीपावली के ठीक अगले दिन यानी कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मनाया जाता है। गोवर्धन को अन्नकूट पूजा भी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस व्रत कथा को पढ़ने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इसी की कड़ी में हनुमानगढ़ जंक्शन में रामदेव जी के मंदिर में आज गोवर्धन पूजा का त्यौहार बड़ी खुशी मनाया गया और आम जन ने यहाँ पहुँचकर जहाँ एक और पूजा अर्चना की है, वहीं गोवर्धन पूजा का महत्व और भी हनुमानगढ़ जंक्शन के मंदिर के आज देखने को मिला। आइए आपको सुनाते हैं कि गोवर्धन पूजा के त्यौहार का जो मनाए जाने का आयोजन आज हनुमानगढ़ जंक्शन के रामदेव जी के मंदिर में हुआ है। वहाँ पर भक्तजनों का इस पूरे त्यौहार के बारे में क्या कहना है, सुनिए। दिवसीय महोत्सव होता है और इस महोत्सव में तीसरे दिन, प्रथम दिन धनतेरस होता है, दूसरे दिन छोटी दिवाली, फिर बड़ी दिवाली और चौथे दिन जाकर गोवर्धन की पूजा की जाती है। पूरे देश में ऐसी मान्यता है कि आज के दिन भगवान श्री कृष्ण ने प्रथम बार गोवर्धन पर्वत की पूजा की थी और लोगों को जो प्रसाद, जो नैवेद्य गोवर्धन महाराज को चढ़ाया गया था, वो सभी लोगों में बांटा था। तो उसी मान्यता के स्वरूप हर साल दिवाली के जस्ट अगले दिन ही गोवर्धन का प्रसाद बनाकर उसे वितरित करते हैं। हमारे यहाँ पर अन्नकूट की मान्यता है। अन्नकूट अर्थात मोटा अनाज, जो हम एक ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जो राजस्थान का ऐसा इलाका है जो रेगिस्तान में है, मरुस्थल है, यहाँ पर मोटा अनाज मिलता है। तो उस मोटे अनाज का खिचड़ा और कढ़ी बनाकर हम लोगों को यहाँ पर बांटते हैं और हर साल गोबर से गोवर्धन महाराज के प्रतीक के रूप में ये मूर्ति, जैसे आप देख रहे हैं, ये बनाकर इसकी पूजा करते हैं। तत्पश्चात इनको नैवेद्य अर्पण करके उस नैवेद्य को सभी लोगों को हम बांटते हैं, खिलाते हैं। और यहाँ तक कि यहाँ पर लगभग 5 से 6 हज़ार लोग की बड़ी संख्या में लोग आते हैं और उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। इसके अलावा जो लोग घर से नहीं आ पाते हैं, जो लोग किसी मजबूरी के कारण मंदिर में नहीं पहुँच पाए हैं, उनको वो प्रसाद पैक करके भी हम भेजते हैं। इस तरह से ये पूजा संपन्न होती है जी। इसकी व्यवस्था के लिए कम से कम हमको हफ्ते 2 हफ्ते पहले शुरू होना पड़ता है। सबसे पहले तो आज के समय में गोबर की बड़ी समस्या हो जाती है। लोगों के घरों में आजकल गायें लोग नहीं पालते हैं, तो ये गोबर बड़ी दूर से लेके आते हैं लोगों से। कम से कम लगभग 2 से 3 बाल्टी गोबर हमको चाहिए होता है ये बनाने के लिए। इसके बाद प्रसाद के लिए हमें 2 से 3 क्विंटल का अनाज चाहिए होता है, जिसमें बाजरा होता है, मोट होती है, दाल होती है। इसके अलावा बेसन और सभी जो मसाले होते हैं और जो सब्जियां होती हैं, जिसमें पालक है, मूली है, ये सभी सब्जियां हमें इकट्ठी करनी पड़ती हैं। और बड़ी संख्या में, जैसे कि मैंने बताया कि 5 से 6 हज़ार लोग इस प्रसाद को खाएंगे, तो उसके लिए आप जानते हैं क्वांटिटी कितनी चाहिए। वो सभी तैयारियां हमें हफ्ते 2 हफ्ते पहले करनी पड़ती हैं। उन सभी व्यवस्थाओं को करना पड़ता है। इसके बाद लोगों को बैठाने की व्यवस्था, इसके बाद लोगों को सही तरीके से प्रसाद मिले, उसके लिए वो सारी व्यवस्थाएँ हमें करनी पड़ती है। एग्जैक्ट फिगर तो हमें नहीं मालूम है। जो अभी तो मेरे पास कम से कम 20 से 25 जने हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे हैं जो अपने काम से बाहर गए हुए हैं। कम से कम नाना करते 50 से 60 लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जो रेगुलर इस संस्था में आते हैं, इस संस्था में सेवाएं दे रहे हैं। कुछ नए बच्चे हैं, कुछ जो बुज़ुर्ग हैं वो भी हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जिनको यहाँ पर मंदिर में सेवा करते हुए आज 20 साल बीत गए। जिनमें सबसे बड़े हमारे शिवपाल सिंह जी हैं, ये बैठे हैं। ये सबसे पुराने हमारे सेवादार हैं, जिनको आज लगभग 20 से 25 साल होने को आए इस मंदिर में सेवा करते हुए। जो युवा पीढ़ी है आपके साथ काफ़ी जुड़ी हुई है, जी, नशे के गर्त में चली जाती है, इस पर क्या संदेश देंगे आप? जी, मैं संदेश यही दूंगा कि आप हमारे धर्म को देखिए, हमारे समाज को देखिए और ऐसे कार्य कीजिए जिससे समाज का नुकसान ना हो। समाज, शरीर, स्वास्थ्य, इन सभी को नुकसान ना पहुंचाते हुए आप अच्छे कार्य कीजिए। समाज में अपनी एक इमेज बनाइए, एक अच्छी इमेज बनाइए। अपना एक ऐसा दायरा बनाइए जिसमें लोग आपको जब देखें तो आपके आगे झुकें, नमस्कार करें, या आपको ऐसा बनाएं कि ये व्यक्ति इतना अच्छा आदमी है, लोग उसकी पीठ पीछे भी उसके लिए अच्छा बोले। मैं मानता हूँ ऐसा करना चाहिए। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप नशे से दूर रहें, गलत आदतों से दूर रहें, गलत संगतों से दूर रहें। तो ये सब चीज़ें करने से आपको ये तय है कि आपको समाज में इज़्ज़त, मान, सम्मान सब कुछ मिलेगा। हम तो यही कहेंगे कि सभी धर्मों का हमें आदर करना चाहिए और समय निकालकर जब भी पूजा अर्चना हो वहाँ पर जाना चाहिए और सेवा का कार्य भी करने से पीछे नहीं रहना चाहिए। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।